जय श्री केदारनाथ, हर हर महादेव। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केदारनाथ धाम में अक्टूबर में कैसा मौसम रहने वाला है, कैसे जाएं, कहां रुकें, क्या स्टे के ऑप्शन हैं और आपको क्या क्या करना है वहां जाके। क्योंकि पिछली वीडियो में आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, 85,000 जो व्यू हैं वो पार कर गया मेरा वीडियो केदारनाथ का। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारे सवालों का जवाब दूंगा जो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछे गए थे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा देना चाहूँगा जो आपने मेरी केदारनाथ वीडियो को इतना प्यार दिया। तो सबसे बड़ी जानकारी जो उत्तराखंड मौसम विभाग की तरफ से आ रही है कि 5 को जो है जो कि आज है, क्योंकि 5 को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 5 को उत्तराखंड मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, येलो अलर्ट जो उत्तराखंड का एरिया है उसमें। और 6 और 7 को ऑरेंज और रेड अलर्ट भी जारी किया है, जैसे मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। और 7 तारीख को गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और 6 से लेके 12 तारीख तक, ये देखिए 12 तारीख तक जो है केदारनाथ में मौसम ख़राब रहने की पूरी संभावना है। तो उस हिसाब से आप अपना प्लान बना के जा सकते हैं। और इस वीडियो में ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि भैया आप बाइक पर गए थे तो आपको कितना खर्च हुआ था, पेट्रोल कितना लगा और कैसा कहाँ आप रुके, कैसे कैसे क्या हुआ था। तो जो पेट्रोल हमारा लगा था, मैं बुलेट ले गया था अपनी 350 और हमारा पेट्रोल लगा था लगभग 2,300 रुपये का। खाने का हमारा 5 दिन का ट्रिप रहा था ये, तो हमारा 2500 रुपये खाने का खर्चा आया था। और स्टे का हमारा लगा था 5,150 रुपये, जो कि हमारा था ऋषिकेश में 1,000 रुपये का स्टे लिया था हमने, और सोनप्रयाग में लिया था 1,800 का। ऊपर जाके हमने मंदिर पे लिया था 1,600 का टेंट, और वापसी में हमने अगस्तमुनि में लिया था 750 का स्टे। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल, और पार्किंग और जो क्लॉक रूम था उसमें लगे था हमारा 650। तो टोटल जो खर्चा हमारा आया था 10,600 रुपये आया था 2 लोगों का। तो उस हिसाब से एक जो पर्सन का जो खर्चा आया था वो आया था 5,300 रुपये। अगर आप लोग बाइक से जाना चाहते हैं तो आप मेरा जो पहला ब्लॉग है दिल्ली से केदारनाथ का वो आप देख सकते हैं। मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं उसका लिंक दे दूंगा वीडियो का। तो आप वहाँ देख सकते हैं। मेरी पूरी जो दिल्ली से लेकर केदारनाथ तक की राइड है वो आपको उसमें पता चल जाएगी। खर्चा मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे कि आप सोनप्रयाग पहुंच गए, और सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, मेरे पास सवाल आया था कि पार्किंग वाले क्या चार्ज लेते हैं। तो पार्किंग वाले जो है 50 रुपये पर 12 घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं बाइक का, और 100 रुपये 12 घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं कार का। के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको स्टे के ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे, जो कि 300 रुपये से शुरू हो जाते हैं और 4,000 रुपये तक जाते हैं। एक डॉर्मेट्री सिस्टम भी वहाँ चलता है, आपको पर बेड के हिसाब से 300 रुपये चार्ज करते हैं। जो मैंने पूछा था वहाँ पर, जहाँ पर हमने क्लॉक रूम में सामान जमा कराया था, वो 300 रुपये पर हेड चार्ज कर रहे थे पर बेड का। और वहाँ पे आपको हमने जो कॉटेज लिया था वो था 1,800 रुपये का। बाकी हमने जो हमारे साथ के जो फ्रेंड्स वगैरह थे उन्होंने लिया था रूम, उन्होंने 4,000 तक का भी रूम लिया था वहाँ पर। तो आपको 300 से लेके 4,000 तक के स्टे के ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएंगे। यात्रा जो है सुबह 4 बजे से लेके शाम 4 बजे तक की एंट्री दी जाती है यात्रा के लिए। शाम 4 बजे के बाद यात्रियों को नहीं छोड़ा जाता यात्रा के लिए, तो आप ये ध्यान रखिए। यात्रा पर जाने से पहले आपको जो अपना एक्स्ट्रा सामान है वो वहीं सोनप्रयाग में ही जमा करा देना है, किसी क्लॉक रूम में। वहाँ पे बहुत सारे लाइन से क्लॉक रूम है, वहाँ पे आप जमा करा दीजिए। 100 रुपये पर बैग लेते हैं, हमसे 100 रुपये पर बैग लिया था और 50 रुपये हेलमेट का लिया था। तो आप जो भी आपको सिर्फ ऊपर के लिए लेके जाना है वही आप सामान लेके जाइए एक छोटा सा बैग में, और बाकी सामान आप वही क्लॉक रूम में जमा करा दीजिए। कुछ लोग मुझसे ये भी सवाल कर रहे थे कि सर रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है या नहीं है। वैसे रजिस्ट्रेशन कराना कोई ज़रूरी नहीं है, आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप रजिस्ट्रेशन करा के ही जाएँ, ऊपर ज़्यादा बेटर है। 2 मिनट का समय लगता है, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। रजिस्ट्रेशन आप करा के ही जाएँ। सामान जमा करने के बाद जैसे आप सोनप्रयाग से अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो एक लोहे का ब्रिज आपको पार करना होता है, और वहाँ से ही आपको गौरीकुंड के लिए टैक्सीज वगैरह मिल जाती है, जो कि 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से 5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो तय करने के बाद आपको गौरीकुंड छोड़ देती है सोनप्रयाग से। जैसे ही आप गौरीकुंड पहुँचेंगे वहाँ पे आपको यात्रा करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप ट्रैक करके जाना चाहते हैं तो जो आइडिया उन लोगों ने वहाँ पे बताया कि 18 से 20 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर आप पैदल ट्रैक नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको घोड़े खच्चर मिल जाएंगे, जो कि 2500 रुपये लेते हैं नीचे से ऊपर जाने के, और 1700 रुपये लेते हैं ऊपर से नीचे आने के। उसके अलावा आपके पास कंडी है, जो बास्केट बोलते हैं, वो ऑप्शन है। उसका रेट लिस्ट में आपको ये दिखा देता हूँ, जो सरकारी रेट है वहाँ पे देख लीजिए। और उसके बाद है एक पालकी का ऑप्शन है, 4 लोग आपको लेके जाते हैं। जैसे अगर जो लोग बुजुर्ग आदमी हैं या वो नहीं चढ़ पाते हैं तो पालकी का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। पालकी के रेट ये है। और चौथा जो ऑप्शन है वो है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर की अभी आपको सर्विस मिलने में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि दिन छोटे हो रहे हैं और स्लॉट भी कम कर दिए हैं गवर्नमेंट ने।
तो इसी वजह से मौसम की वजह से भी, ख़राबी की वजह से बहुत ज़्यादा बाधित हो रही है उनकी सेवाएं, और आपको वहाँ पे सर्विस भी नहीं मिल पाएगी। वैसे तो 4,700 रुपये रेट है अप डाउन का, जो कि है फाटा से। हेलीकॉप्टर सर्विस भी आपको 70% ऑनलाइन बुकिंग होती है और 30% जो होती है ऑफ़लाइन होती है। लेकिन मैंने जो देखा वहाँ पे ऑफ़लाइन जो है बुकिंग वहाँ नहीं मिल पा रही थी। बहुत से लोग लगे हुए थे लाइन में, उनको नई टिकट मिल पा रही थी, एक हफ़्ते की वेटिंग आ रही थी। और एक मेरे फ्रेंड अभी उन्होंने जो इंक्वायरी की थी उसमें ट्रैवल वाले उनसे 10,000 रुपये मांग रहे थे अप डाउन का, जिसका मात्र प्राइस है 4,720 रुपये। अब जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हैं, जब आप किसी भी माध्यम से ऊपर पहुंच जाते हैं, चाहे घोड़े से ट्रैक करके या पालकी या किसी भी तरीके से ऊपर पहुंचते हैं, तो लोगों के मुझसे सवाल थे कि वहाँ स्टे के क्या ऑप्शन है। तो वहाँ पे स्टे के जो ऑप्शन है, जैसे ही घोड़ा पड़ाव पहुँचे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, मतलब घूमते रहते हैं वहाँ पर रूम के लिए। तो हमें ऑफ़र किए जा रहे थे 500 रुपये से, वहाँ पर बता रहे थे स्टार्ट हो रहे थे 500 रुपये पर हेड के हिसाब से टेंट वो दे रहे थे। लेकिन हमने थोड़ा बड़ा टेंट लिया था, 1600 रुपये में लिया था हमने, 2 पर्सन हम रुके थे उसमें, जबकि उसमें 4 लोग रुक सकते थे आराम से। तो अगर 4 लोग हैं आप तो 1600 या 1800, वैसे 1800 बोले थे उसने, लेकिन हमने 1600 में वो टेंट बुक कर लिया था। बेस कैंप से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है प्राइस बढ़ते चले जाएंगे, 2000 3000 रूम के। कोई लोग वहाँ पे बेड शेयरिंग वाले भी रूम थे, तो वहाँ पे अलग अलग रेट है। 500 रुपये से लेके वहाँ भी आपको 4000 रुपये तक का रूम भी अवेलेबल है वहाँ पे, 3000 में, 2500 में। जैसे भी आपको सहूलियत, जो आपको आप बार्गेनिंग करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा रूम आपको। रूम वगैरह की वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोग जैसे बोल रहे थे रूम नहीं मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने वहाँ पर। और एक बात और, जैसे कि मौसम विभाग ने वहाँ अलर्ट जारी किया है कि मौसम वहाँ ख़राब रहेगा 12 तारीख तक। तो बुज़ुर्ग जा रहे हैं या बच्चे जा रहे हैं तो उनकी दवाइयाँ और गर्म कपड़े ये सब साथ लेके ज़रूर जाएँ, क्योंकि वहाँ ठंड माइनस में जा रही है अब। तो अपना गर्म कपड़ों का हिसाब और बच्चों का जो दवाइयाँ वगैरह बुज़ुर्गों की, वो लेके ज़रूर साथ जाएँ। तो ये भी पूछ रहे थे लोग कि कपाट कब बंद होंगे। तो कपाट बंद होंगे 26 अक्टूबर को, जो कि 8 से 11 के बीच में मॉर्निंग में ही बंद हो जाएंगे। अगर आपको डोली के दर्शन करने हैं तो आपको 25 की शाम तक वहाँ ऊपर पहुँचना ही पड़ेगा, वरना आप 26 को जाएंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि डोली वहाँ से 26 तारीख को ही नीचे की तरफ रवाना हो जाएगी। तो ये जो जानकारी मैंने दी है ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे दी है, क्योंकि मैं 16 सितंबर को ही होके आया हूँ वहाँ से, और मैंने पूरी जो यात्रा है वो पूरी बारिश में ही की है। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो आप वो जाके देख सकते हैं। आप लोगों ने उस पर बहुत सारा प्यार दिया है, 85,000 व्यू पार कराए हैं। आप लोगों ने उस वीडियो को प्यार तो बहुत दिया, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने किया है। जैसे कि स्क्रीनशॉट देखिए, मतलब गिने चुने लोगों ने सब्सक्राइब किया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए और थोड़ा सा हमारा भी मोटिवेशन बूस्ट हो, ताकि हम भी आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म। तो जय भोले की, हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ। Wow.